नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुजफ्फरपुर स्वतंत्र प्रवीण के साथ। मुजफ्फरपुर रोनियार बोलबम सेवा समिति के द्वितीय सोमवारी पर उपमेयर एवं समाज सेवी सावन पांडे इस बोलबम सेवा समिति ने अपने ऊपर उपस्थिति दर्ज की तथा उनको सम्मानित किया गया। क्या कहिएगा? बोलबम सेवा समिति के सदस्यों को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देना चाहूँगी और मैं कहना चाहूँगी कि सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही परम ब्रह्म है और शिव भक्तों के भी भक्त। तो ऐसे बाबा से मैं प्रार्थना करूँगी कि सारे भारतवासियों की हमेशा रक्षा करें, सभी को खुश रखें, सुख समृद्ध रखें। और बोलबम सेवा समिति के सभी सदस्यों के लिए बोलना चाहूँगी कि ये लोग वर्षों से शिव भक्तों की सेवा करते आ रहे हैं और ये लोग हमारे गौरव है। इन सभी की वजह से ही हम सभी का मान सम्मान बना रहता है। जो शिव भक्त हजारों किलोमीटर की दूरी से आते हैं और थके हारे रहते हैं तो उनको निःशुल्क सेवा देना, चिकित्सीय सेवा देना। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे मेडिसिन यहाँ पर उपलब्ध किए गए हैं और निःशुल्क भोजन की व्यवस्था ये लोग कराते आ रहे हैं वर्षों से। तो आगे भी इसी तरह से निःशुल्क सेवा और निस्वार्थ भाव से सेवा शिव भक्तों की करते रहें। बहुत सारी शुभकामना है। बहुत बहुत अच्छा, मुजफ्फरपुर नगर निगम की आप उप महापौर हैं, ऐसे में क्या बाबा से मांगे हैं? बस मैं बाबा से यही मांगूंगी कि यहाँ के लोग हमेशा खुश रहें, सुख समृद्ध रहें। जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो पूरा हो और सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों को मिले। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है यहाँ के लोगों की जो भी मेरे पास समस्याएं आती हैं तो हमेशा मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ और हमेशा चाहती हूँ कि जो मेरे पास आए, जो भी यहाँ की जनता है वो हमेशा खुश होकर मेरे पास से जाए और उनकी झोली में हमेशा भरती रहूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और पंखों से उड़ान नहीं होती है, हौसलों से उड़ान होती है और हौसले ला चाहूँगी। और यहाँ की जनता का हमेशा आशीर्वाद रहा है और आगे भी रहेगा। ये मेरी कोशिश है। ऊपर वाले से मांग उठ रही है। दूसरा, यहाँ पर आज तक इसके प्रतीक चिन्हों में इसका कोई कॉरिडोर के रूप में भी या कोई तुरंत द्वार नहीं बना है जिससे इसके प्रतीक चिन्ह पहचान बन सके। इसके लिए क्या मांग, क्या स्मार्ट सिटी से बनेगी? बैठक में ये एजेंडा रखा गया था कि कॉरिडोर बनाने की बात हुई थी गरीबनाथ स्थल के पास और वहाँ के जो एरिया है, तो इसके लिए बैठक जैसे ये प्रस्ताव पास हो चुका है। आगे इस पर हम लोग काम करेंगे कि किस तरह से, क्योंकि कॉरिडोर बनाने में बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे रोड हैं तो उसके अंतर्गत आएंगे तो आगे उसमें कुछ अड़चने आएंगी, उसको हम लोग जल्द से जल्द कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि इस पर हम लोग काम करेंगे। देखिए जो रघुनाथ धाम में मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत सारी अभी असुविधाएँ हैं। जो भक्तजन आते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं हम लोग नहीं दे पाते हैं। अब छोटी छोटी सुविधाएं मैं जैसे आप बोल दूँ कि चप्पल रखने की भी वो जाके लगेगा। यहाँ हमारे पास 3 द्वार है। मैं हमेशा कोशिश करती आ रही हूँ। पिछले साल भी मैंने पत्र लिखा था अधिकारी महोदय को, मंत्री महोदय को, यहाँ 3 द्वार है। हम लोग कोशिश करें तो भक्तजन जो भी आते हैं तो अंदर से जाके बोलिएगा, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर दूर से भक्तजन आते हैं तो बाबा का दर्शन उनको मिलना चाहिए, नहीं कर पाते। तो ये मेरी कोशिश है और यहाँ कुछ जनप्रतिनिधि अगर साथ दे दें तो हम लोग इस कोशिश में जरूर सफलता पाएंगे। तो इस चीज़ को मैं देखती हूँ। इस बार भी पुजारी महोदय से भी मैं अगले सावन में कर्जा की समस्या दूर हो जाए। पूरी कोशिश रहेगी कि समस्या से हम लोग निजात पाएँ और जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको बाबा का दर्शन मिले, क्योंकि बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु 243 विधानसभा सीट में आप लोगों को बता दें कि सबसे हॉट सीट मुजफ्फरपुर बना हुआ है। सबसे पहले चुनावी बिगुल यहाँ सावन पांडे ही ने फूका था और सावन कहीं नहीं कहता कि आप वोट दीजिए। वोट आप जिन दल के दलालों को देते आ रहे हैं उन्हीं को दीजिए, जिन भकलोलों को दे रहे हैं उन्हीं को दीजिए। ये धरती बाबा गरीबनाथ की और महाराजा धीराज बाबा गरीबनाथ ही है जिनके हम सब भक्त हैं। बाबा नौकर चुनेंगे, नौकर जो भी बाबा चुन रहे थे वो सब मालिक बन रहा था। इस बार बाबा सही नौकर चुनेंगे जो मुजफ्फरपुर का विकास करेंगे। बाबा के लिए क्या मांगेंगे? बाबा के लिए क्या मांगेंगे? बाबा का जो सी द्वार बनना है वो सी द्वार बन जाए और काशी के तर्ज पर यहाँ भी बाबा गरीबनाथ का भी कॉरिडोर बने और जो अर्घा दिखा करके पीतल दिखे आंसू लोग लेकर के जाते हैं, इस कुकृत्य का अभिशाप सबको पड़ेगा। नहीं तो अगली बार से बाबा गरीबनाथ के में अर्घा की व्यवस्था को खत्म करे और अर्घा को अंदर ले जाए ताकि बाबा का दर्शन सबको हो। शिविर में सावन पांडे जी आते हैं और यहाँ के हम लोग का हिम्मत और हौसला बुलंद करके जाते हैं
हमारे रोनियार बोलबम सेवा समिति मुजफ्फरपुर के सभी सदस्यों की इच्छा और भोलेनाथ से कामना है कि इस बार इनकी मनोकामना को पूरा कर दे। ये ऐसे आ रहे हैं, हमारे शिविर में विधायक बन के आएंगे तो हम लोग को और खुशी होगी। यही भोलेनाथ से हमारी सभी सदस्यों की मनोकामना है और मांग कर रहे हैं कि सावंत कुमार जी को भी एक बार विधायक बनने में व्यापारी भाइयों का साथ रहेगा, एकदम साथ रहेगा। और हम लोग खुले दिल से कह रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं भोलेनाथ से कि आए तो बस हर बार आते हैं। अब हमारे यहाँ विधायक बन के आएंगे तो हम लोग और हौसला बुलंद करेंगे। यही हम लोग की मांग है, यही